So welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, let's continue with the exercise 16.2. Chapter name is probability, class 11th maths NCERT. So क्वेश्चन नंबर 1. अब जैसा हमने पहले ही आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है स्टूडेंट, आप कंप्लीट जो एक्सरसाइज 16.2 है उसमें हम इवेंट्स यहाँ पर फाइंड करेंगे. ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है अ डाई इज रोल्ड, लेट ई बी द इवेंट. ठीक है, अब देखिए यहाँ हमको क्या, यहाँ पर हमको एक्सपेरिमेंट दिया जा रहा है स्टूडेंट, और उसके लिए कुछ इवेंट्स हमें दिए जाते हैं. तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट पढ़े थे, जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़ा था. तो आपको डिफरेंट यानी कि एक न्यू इवेंट्स के बारे में यहाँ पर हमें फाइंड करना होगा. दैट इज आप कह सकते हैं कि अलजेब्रा इवेंट्स हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा और एक न्यू इवेंट्स हमें अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालना होगा स्टूडेंट. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती जाऊंगी. ठीक है, तो आर डाई इज रोल, यानी कि एक्सपेरिमेंट क्या है, हमारे पास डाई को रोल किया जा रहा है स्टूडेंट. ठीक है, एक्सपेरिमेंट है, एक डाई है और डाई को रोल किया जा रहा है. तो क्या क्या आउटकम्स हो जाएंगे ये तो आपको पता ही है भाई. डाई को तो 1, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, डाई को जब रोल या फ्लिप किया जाता है तो हमारे पास 6 नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं स्टूडेंट. तो इन यानी कि सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, डाई के केस में सैंपल स्पेस क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये हमारा सैंपल स्पेस बन जाएगा. अब हमें इसमें से कुछ इवेंट हमें देने हैं. पहला है लेट ई बी द इवेंट. अब ई इवेंट क्या है स्टूडेंट, तो ये हमें गिवन है. लेट ई एक इवेंट है, क्या है, डाई शोज 4. ठीक है, इवेंट है कि डाई क्या शो करे, 4 को शो करे. तो फर्स्ट इवेंट है द डाई शोज 4, यानी कि डाइस पर नंबर 4 आए. तो ये इवेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक सिंगल इवेंट है. 4 का मतलब 4 ही आएगा. ठीक है, इसके अलावा अदर नंबर को हम एक्सेप्ट नहीं करते. तो ये इवेंट आपका केवल एक ही होगा, डाई पे 4 का आना. दूसरा इवेंट है जिसको हम एफ इवेंट लेते हैं, और ये है एफ विद इवेंट डाई शोज इवन नंबर. सेकेंड इवेंट क्या है, डाई शोज इवन नंबर, यानी कि डाई पे इवन नंबर आ जाए स्टूडेंट. आप इवन नंबर आने का देखिए सैंपल इसमें से देख लेते हैं क्या क्या हमारे सैंपल पॉइंट होंगे इवन नंबर के. 2, 4 एंड 6, यही हमारे इवन, यानी कि एफ के जो हमारे सैंपल पॉइंट्स हो जाएंगे स्टूडेंट, ये हमारा बन के आता है. ठीक है, ये हमने पढ़ा था. इवेंट, जो भी इवेंट होता है स्टूडेंट, वो हमारा सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस होता है. यानी कि इवेंट हमेशा एक टुकड़ा होता है हमारे सैंपल स्पेस का ही. ठीक है, जो भी सैंपल पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे किसी भी इवेंट पे, वो सैंपल स्पेस के अंदर से मिलते हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो ये तो हमारा दोनों इवेंट्स के हमने सैंपल पॉइंट फाइंड कर लिए. अब हमें बताना है आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. क्या ई एंड एफ इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? तो हमें पता है स्टूडेंट, वी नो दैट इवेंट ई एंड एफ are mutually exclusive if E इंटरसेक्शन F क्या होगा, अगर नल सेट होगा स्टूडेंट. ठीक है, ये आपने यानी कि हमने इवेंट जब पढ़ा था तो हमने ये भी सब डिस्कस किया था. इवेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. तो हमसे पूछा जा रहा है क्या ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन होती है कि ई एंड एफ का इंटरसेक्शन एक नल सेट होना चाहिए स्टूडेंट. अगर एक नल सेट आता है इन दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन, तो यानी कि हमारे आंसर यहाँ पर यस हो जाएगा. अगर नहीं आता तो नो हो जाएगा. तो देखते हैं हम. तो फॉर म्यूचुअली, ठीक है, तो फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमें चेक करना होगा, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, ई ने एफ के एलिमेंट हटा दिया, एफ ने ई के, यानी कि दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया. एक्सक्लूड करना मतलब नहीं लेना, छोड़ देना. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन फाइंड मिलता है. तो चलिए ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड कर लेते हैं. ई है 4, इसका इंटरसेक्शन हम निकालते हैं 2, 4, 6 के साथ. तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, हमें यहाँ पर मिल जाता है न्यू सेट का जो सैंपल पॉइंट वो 4 हमारा आता है. बट ये डज नॉट इक्वल टू
5 है, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 5 है। सो आप कह सकते हैं हैंस E and F are not म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर यहाँ पर हो जाता है, यानी कि E और F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो स्टूडेंट, ठीक है, E एंड F हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, दैट इज ये दोनों इवेंट्स हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा कि सैंपल, देखिए 13.1 में केवल हमने सैंपल पॉइंट्स बनाए, यहाँ पर हमने यानी कि सैंपल स्पेस बनाया था, यहाँ पर हमने इवेंट्स भी बनाए हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने ये सारी चीजें आप लोगों के साथ काफी डिटेल में डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो प्लीज आप इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। अगर वो आप देख लेते हैं तो यहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, आई एम श्योर अबाउट इट स्टूडेंट, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। दिस इज द डाई इज थ्रोन, डाई इज थ्रोन। अब यहाँ पर हमारा डाई का केस आ जाता है स्टूडेंट। डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। एक डाई को थ्रो किया जाता है तो हमें कुछ इवेंट्स यहाँ पर बनाने होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इवेंट हमारा है जो हमें बनाना है, ए इवेंट क्या है, आ नंबर लेस देन 7। ए इवेंट है आ नंबर लेस देन 7, आ नंबर लेस देन 7। सेकेंड हमें जो इवेंट फॉर्म करना है वो है यहाँ पर बी इवेंट दिया है, आ नंबर ग्रेटर देन 7, आ नंबर ग्रेटर देन 7, ठीक है। थर्ड इवेंट इज सी है a multiple of 3, a multiple of 3। फोर्थ इवेंट इज डी इवेंट हमें यहाँ पर फाइंड करना है a number less than 4, a number less than 4। फिफ्थ इवेंट हमारा है ई, ई इवेंट है एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। सिक्स इवेंट इज एफ हमारा इवेंट है स्टूडेंट आ नंबर नॉट लेस देन 3, आ नंबर नॉट लेस देन 3, ठीक है। तो कुछ हमें ये 6 इवेंट यहाँ पर हमें शो करने हैं स्टूडेंट, और इन पे बेस्ड हमें ऑल्सो फाइंड करना है। ऑल्सो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑल्सो फाइंड करना है, पहले हमें ये इवेंट्स यानी कि इनके सैंपल पॉइंट्स फाइंड करने हैं और उसके बेस पे हमें फिर कुछ चीजें यहाँ पर फाइंड करनी होंगी। तो फाइंड करना है पहला ए यूनियन बी को, ठीक है, देन ए इंटरसेक्शन बी को, फिर बी यूनियन सी को, ई इंटरसेक्शन एफ को, ठीक है, देन डी इंटरसेक्शन ई, डी इंटरसेक्शन ई, ए माइनस सी फाइंड करना है, देन डी माइनस ई, ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, और फाइनली हमें एफ कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये इवेंट्स के पहले सैंपल पॉइंट फाइंड करते हुए फिर हम उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, ये हमें इनको फाइंड करना है, ठीक है। न्यू इवेंट्स हमें यहाँ पर देने हैं, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स के सारे केसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पर सॉल्यूशन में यहाँ पर देने वाले हूँ स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो चलिए नाउ ए इवेंट है आ नंबर लेस देन 7। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए स्टूडेंट, जब एक डाई को थ्रो किया जाता है, ठीक है, तो डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। डाई के थ्रो होने पे आउटकम्स क्या क्या होते हैं, तो आपको पता है कि जब एक डाई को थ्रो किया जाता है स्टूडेंट तो आउटकम्स क्या हो जाते हैं, यानी कि जो सैंपल पॉइंट्स आपको मिलेंगे डाई के थ्रो होने पे वो मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। डाई थ्रो होता है तो डाई के थ्रो होने पे ये हमारे सैंपल पॉइंट होते हैं, क्योंकि डाई एक बार थ्रो हो रहा है। अब जो भी इवेंट्स दिए गए वो इसी सैंपल पॉइंट में से हमें जनरेट करने हैं स्टूडेंट, यानी कि इवेंट यहीं से बनेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इवेंट क्या बनता है, ए है हमारे पास
a number less than 7, तो ए इवेंट क्या हो जाएगा, नंबर लेस देन 7 यानी कि 7 से छोटे सभी नंबर। तो लेस देन 7 तो ये सारे ही हैं स्टूडेंट, ठीक है। आ नंबर लेस देन 7 यानी कि सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, सभी सैंपल पॉइंट, सभी क्या है 7 से छोटे। तो ए इवेंट के अंदर ये सारे सैंपल पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। बी आ नंबर ग्रेटर देन 7, अब ग्रेटर देन 7 यानी कि बी क्या हो गया हमारा, नल सेट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि डाई के केस में कोई भी नंबर हमारा 7 से ऊपर आए, क्योंकि डाई में आपको मैक्सिमम 6 तक नंबर मिलती हैं। तो आ नंबर ग्रेटर देन 7 यानी कि डाई के केस में 7 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है, तो ये हमारा नल सेट हो जाता है। थर्ड वाला इवेंट हमारा क्या बन जाएगा, देखिए सी है अ मल्टीपल ऑफ 3। आपको यहाँ से वो नंबर सिलेक्ट करने हैं जो 3 के मल्टीपल होते हैं स्टूडेंट। अब 3 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, जो 3 की टेबल पे आते हैं, आप ऐसे ही समझ सकते हैं मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के यानी कि 3 हो गया, सेकंड हो गया 6, ठीक है। तो 2 सैंपल पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आता है आ नंबर लेस देन 4, आ नंबर लेस देन 4, ठीक है। अब नंबर लेस देन 4 यानी कि 4 से नीचे के नंबर, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे 1, 2, 3। नंबर लेस देन 4 यानी कि वो सैंपल पॉइंट्स हमें सिलेक्ट करना है स्टूडेंट जो 4 से छोटे हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3 हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। नाउ फिफ्थ इवेंट क्या हो जाएगा, फिफ्थ इवेंट ई है एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है। यानी कि ऐसे इवन नंबर जो 4 से क्या है बड़ा है। तो ये ई इवेंट हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर ई इवेंट क्या हो जाएगा, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पर इवन नंबर जो 4 से बड़ा है वो क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। ऐसा इवन नंबर जो 4 से बड़ा है, इवन होना चाहिए, तो 6 हो गया, केवल एक एलिमेंट यहाँ पर आता है, ठीक है। नाउ 6 एफ इवेंट क्या है हमारा, एफ इवेंट आ नंबर नॉट लेस देन 3, आ नंबर नॉट लेस देन 3। ऐसा नंबर जो 3 से छोटा ना हो, ठीक है। ऐसा नंबर जो हमारा 3 से छोटा ना हो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से छोटा ना हो यानी कि 3 हो सकता है। तो डेट इज 3, 4, 5, 6, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे फिलहाल 6 इवेंट हमने बना लिए। अब इनमें से हमें जो फॉलोइंग जेब्रा इवेंट्स हमें लगाने हैं और वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड करना है ए यूनियन बी को, ठीक है। तो फिलहाल ये हमारे इवेंट यहाँ पर बन चुके हैं। नाउ इवेंट्स बन चुके हैं, तो हम पहला फाइंड करते हैं ए यूनियन बी, यानी कि ए का बी के साथ यूनियन, ठीक है स्टूडेंट। ए इवेंट क्या है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसका यूनियन हमें फाइंड करना है एक नल सेट के साथ, क्योंकि बी सेट क्या है हमारा, नल सेट है स्टूडेंट, ठीक है। तो ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यानी कि इस पे तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, नल का मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं, तो यूनियन आप करेंगे आपको ये वापस मिल जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। यानी कि आपको ये सैंपल पॉइंट्स वापस मिल जाते हैं। तो ए यूनियन बी आपका ये आंसर हो जाता है। देन सेकंड यहाँ पर हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी को। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब ए सेट क्या है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका इंटरसेक्शन निकालना है बी के साथ, बी सेट यानी कि नल सेट। अब देखिए क्या एक इस सेट के अंदर, इस सेट में कुछ कॉमन है स्टूडेंट, क्योंकि 5 है, 5 यानी कि नो एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, तो यानी कि इंटरसेक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल जाएगा। जब आपका किसी भी एलिमेंट के साथ, जब आप 5 के साथ जब इंटरसेक्शन निकालते हैं किसी भी सैंपल, जब किसी भी सेट का स्टूडेंट, तो आपको 5 ही मिलता है एज अ आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारा 5। तो ये सेकंड हो गया। नाउ थर्ड पॉइंट यहाँ पर देखिए बी यूनियन सी। थर्ड पॉइंट है बी यूनियन सी, यानी कि बी का यूनियन सी के साथ। चलिए, तो 5 है, नल सेट है, इसका यूनियन करते हैं स्टूडेंट हम। अच्छा, नल सेट को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, आपको याद होगा। तो नल सेट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 5 के साथ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है, नल सेट। नाउ तो बी यूनियन सी यानी कि 5, इसका यूनियन निकालना है सी के साथ। अब सी के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, 3, 6।
अब नल सेट और इसका आप निकालिए, इसमें तो कोई एलिमेंट है नहीं स्टूडेंट, तो ब्लैंक सेट है हमारा, तो 3,6 क्या हो जाता है हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो थर्ड वाला यानी कि बी यूनियन सी क्या मिल जाएगा हमें 3,6। नाउ फोर्थ पे आते हैं। नाउ फोर्थ है, फोर्थ इज डी, सॉरी फोर्थ यहाँ पर है। ठीक है, ये है ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ। ई सेट क्या है हमारे पास 6 है, इसका इंटरसेक्शन एफ के साथ फाइंड करना है, तो 3, 4, 5, 6 स्टूडेंट। ठीक है, ई सेट हमारा 6 यानी कि सिंगल आप कह सकते हैं सिंपल इवेंट है, और यहाँ पर ये कंपाउंड इवेंट है हमारा, तो इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो सी क्या आता है, कॉमन पॉइंट आता है स्टूडेंट, तो ये हमारा फोर्थ का आंसर हो जाता है। ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है डी इंटरसेक्शन ई, फिफ्थ पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट है डी इंटरसेक्शन ई। चलिए अब डी क्या है देखिए 1 2 3, डी के सैंपल पॉइंट 1 2 3, इसका इंटरसेक्शन ई के साथ, ई इज 6। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या कुछ कॉमन है दोनों के बीच में, कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट इज नल सेट, यानी कि 5 और ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो डी इंटरसेक्शन सी हमारा क्या आ जाता है 5 आ जाता है स्टूडेंट। नाउ 6 पॉइंट है इसका ए माइनस सी। ठीक है, 6 पॉइंट क्या है हम इसका ए माइनस सी। ठीक है, ए माइनस सी मतलब ए में से सी के सारे एलिमेंट को आप हटा दीजिए। ए जो सेट है, ए क्या है हमारा एक कंप्लीट सेट है, इसमें से सी के एलिमेंट हटा देना है स्टूडेंट, वो हमारा ए माइनस सी हो जाता है। ठीक है, मतलब ए तो है बट नॉट सी, समझ सकते हैं आप, ए तो है बट नॉट सी। ठीक है, तो चलिए ए क्या है 1 2 3 4 5 6 में से हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए सी के एलिमेंट यानी कि 3,6 को। ठीक है, तो 3 6 यहाँ से हटा दीजिए तो आपको क्या आंसर मिल जाता है 1, 2, 4, 5। तो ये हमारा 6 का आंसर हो जाता है 1 2 4 5 इसके एलिमेंट यानी कि जो न्यू सेट आया स्टूडेंट। ठीक है, बस आप नोटेशन समझना आपको आना चाहिए। कुछ बच्चे तो यहाँ पर पहले से ये चीजें जानते हैं स्टूडेंट, कुछ बच्चे जो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, आप लोग वीडियोस को देखिए और हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, समझ आ जाएगा। ठीक है, डी माइनस ई नेक्स्ट है हमारा। अब डी माइनस सी, डी माइनस सी क्या हो जाएगा आप जल्दी से फाइंड कीजिए अपनी रफ नोटबुक में। डी माइनस सी यानी कि एलिमेंट डी में है बट ई में नहीं है। ठीक है, डी है बट ई नहीं है, तो क्या हो गया डी हमारे पास, यानी कि डी में से ई के सारे एलिमेंट को हटा दीजिए, तो डी तो है 1 2 3, इसमें से माइनस कर दीजिए ई के एलिमेंट को, ई क्या है 6 है। ठीक है, तो 1 2 3 में से 6 माइनस। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ तो 6 वैसे भी नहीं है, तो फिलहाल आंसर क्या मिल जाता है हमारा 1 2 3 ही आ जाएगा। यहाँ तो 6 क्योंकि इस सेट में है ही नहीं, तो यही हमारा आंसर बन जाता है। ठीक है, अगर होता इसका एलिमेंट होता ई का तो उसको हम हटा देते, बस सिंपल सी चीज है। नाउ नेक्स्ट अब देखिए ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई इंटरसेक्शन एफ डैश। ठीक है स्टूडेंट, एफ डैश का मतलब क्या हो गया, अब एफ डैश का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं एफ डैश आपको बताऊं, एफ डैश का मतलब क्या हो गया, देखिए एफ डैश हो गया कि सैंपल स्पेस में से, ये सैंपल स्पेस अगर सॉरी ये एस में से, ठीक है एस में से हटा दीजिए एफ के एलिमेंट। एफ डैश का मतलब क्या हो गया, एफ कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एफ कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं, जब सैंपल पॉइंट में से जब आप एफ इवेंट के सारे एलिमेंट्स हटा देंगे, सारे सैंपल पॉइंट, तो वो एफ कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, एफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, जो एफ में नहीं है वो सारे एलिमेंट एफ कॉम्प्लीमेंट में होंगे। तो ऐसे ये कैसे फाइंड करेंगे, जो सैंपल पॉइंट आपका आता है, सैंपल पॉइंट तो क्या रखता है, वो अपने अंदर ऑल आउटकम्स को रखता है, उसमें से आप इस एफ के, ठीक है क्योंकि हमें एफ का कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो एफ के एलिमेंट को हटा दीजिए सैंपल पॉइंट में से एफ के, तो वो आपको एफ कॉम्प्लीमेंट दे देगा स्टूडेंट। तो एफ कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, यहाँ हम सीधे ही वैल्यू पुट कर लेंगे, तो निकाल लेते हैं। देखिए एस क्या है 1 2 3 4 5
6 है, इसमें से माइनस कर दीजिए एफ के एलिमेंट 3 4 5 6, तो आपके पास एफ डैश क्या आ जाएगा, 3 4 5 6 हटा दीजिए तो एफ डैश 1,2 दे देगा स्टूडेंट। अब यानी कि आपको क्या निकालना है, ई का इंटरसेक्शन एफ डैश, ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। और देखिए ये हमारा इसका लास्ट पार्ट भी है, ठीक है, एफ डैश वाला, यानी कि लास्ट वाले का आंसर भी आपका यहाँ पर आ जाता है एफ डैश। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एफ डैश हमने निकाल लिया, तो ई हमारा है 6 इंटरसेक्शन 1,2। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन यहाँ पर नहीं आता है, तो ई इंटरसेक्शन एफ डैश हमारा नल सेट आ जाता है। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ डैश नल सेट, और लास्ट वाले का आंसर हमारा ये आ जाता है। ठीक है, एफ डैश एफ कॉम्प्लीमेंट भी मैंने यहाँ पर निकाल दिया इस फॉर्मूले से, तो ये हमारे सारे पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो बस क्वेश्चन बहुत इजी है इवेंट्स बनाना, देन उसके बाद अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स उस पर अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, देखिए स्टूडेंट, एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स rolling a pair of dice and recording the numbers that come up describe the following events। ठीक है, describe the following events। तो क्या क्या इवेंट्स हैं वो भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ स्टूडेंट। ए इवेंट क्या है अपना, द सम इज ग्रेटर देन 8, द सम इज ग्रेटर देन 8। ए इवेंट हमें वो फाइंड करना है जहां पर सम ग्रेटर देन 8 होना चाहिए। बी इवेंट है टू अकर्स ऑन ईदर डाई। ठीक है, अभी ईदर डाई क्या है, इसको मैं अभी आपको कंफर्म यहाँ पर इसको मैं आपको डिस्कस करूंगी। सी है द सम इज एटलीस्ट 7, द सम इज एटलीस्ट 7 and a multiple of 3 and a multiple of 3। ठीक है स्टूडेंट, और भी हमें फाइंड करना है, फाइनली हमें बताना है which pairs of these events are mutually, these events are mutually exclusive। ये भी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें इवेंट फाइंड करने होंगे स्टूडेंट, और फिर हमें यहाँ पर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से इवेंट्स हैं वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ए इवेंट क्या है, देखिए अब सबसे पहले एन एक्सपेरिमेंट हुआ रोलिंग अ पेयर ऑफ डाई। अब पेयर ऑफ डाई यहाँ पर रोल किया जा रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो पेयर ऑफ डाई जब रोल किया जाता है तो उसके लिए थोड़े सैंपल स्पेस हमारे थोड़ा सा ज्यादा होते हैं। ठीक है, 36 होते हैं। पेयर ऑफ डाई को क्या किया जा रहा है, पेयर ऑफ यानी कि 2 डाई एक साथ यहाँ पर टॉस की जा रही है, फ्लिप की जा रही है स्टूडेंट। ठीक है, तो 2 पेयर ऑफ डाई मतलब 2 डाई यहाँ पर फ्लिप की जा रही है। तो सैंपल पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर डायरेक्टली, मैं आपके लिए लिख देती हूँ। सैंपल पॉइंट्स हो जाएंगे 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। ठीक है, 1 वाली रेंज कंप्लीट। 2 पे आते हैं, 2,1,
2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। फिर क्या है हमारा नेक्स्ट हो जाएगा 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। देन 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। ठीक है। नाउ 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6 एंड देन 6 तक आ चुके हैं हम। 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे कंप्लीट सैंपल स्पेस होते हैं। लास्ट में कर्ल ब्रैकेट और हर एक एलिमेंट के बीच में यहाँ पर एक सैंपल पॉइंट्स हो जाएंगे स्टूडेंट। तो हर एक सैंपल पॉइंट के बीच में यहाँ पर कॉमा भी हमें पुट करना होगा। ठीक है, तो ये हमारे आउटकम्स होते हैं जब एक डाई को 2 बार टॉस किया जाता है, 2 डाई को एक साथ हम क्या कर लेते हैं, फ्लिप करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कंप्लीट सैंपल स्पेस हमारे डाई के केस में होते हैं, यानी कि 36 सैंपल स्पेस हमारे आते हैं। ठीक है, तो अब हमें इवेंट्स यहाँ से फाइंड करने हैं। ए इवेंट क्या है, देखिए ए इवेंट है स्टूडेंट द सम इज ग्रेटर देन 8। अब इवेंट जो भी होगा वो यहीं से हमें सैंपल स्पेस से ही फाइंड करना होता है। तो ए इवेंट क्या है हमारा, द सम इज ग्रेटर देन 8। हमें यहाँ से ऐसे पेयर चूज करने हैं जिनका सम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 8 होना चाहिए स्टूडेंट। ग्रेटर देन 8 मतलब 9 होगा। ठीक है, तो अब क्या क्या हो जाएंगे, देखिए 9 वालों को हम ले लेते हैं। अब सारे सैंपल पॉइंट्स हमारे पास हैं, तो जो भी इवेंट के सैंपल पॉइंट बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। तो आपको पता है स्टूडेंट, ठीक है, सबसेट होता है इवेंट, तो यहीं से हमें देखने हैं। तो 9 वालों को हम देख लेते हैं। 1 1 ये तो है ही नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए 1 वाले में तो कोई भी ऐसा नहीं है जिनका सम हमारे पास ग्रेटर देन 8 हो। लास्ट 6 है, तो ये भी हमारा, दोनों को सम करेंगे तो 7 ही देगा स्टूडेंट। ठीक है, सेकेंड वाले रो में अगर आप आते हैं तो ये 2, इसका जो लास्ट है सबसे मैक्सिमम एडिशन इसी का होगा ना, सबसे बड़ा एडिशन, तो ये हमें 8 देगा, बट हमें ग्रेटर देन 8 लेना है। तो अब हम सीधे थर्ड वाली रो में आ जाते हैं स्टूडेंट। अब थर्ड वाली रो में एक तो पहला इवेंट क्या आ गया हमारे पास, पॉइंट 3,6, 7 8 9 देगा हमें। फिर देखिए ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, 4 4 8 हो गया। दूसरा हो जाएगा 4,5, 4,5 के बाद 4,6 हो जाएगा। ठीक है, फिर ठीक है, और 4,6, यानी कि नंबर वो हैं जिनका सम 8 से बड़ा होता है। वो पेयर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हमने उठाने हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 3 8 5 4। 5 वाली में आ जाते हैं, तो 5 4 ये 9 और 5 5 हमें देगा 10। देन 5 6 हमें क्या देगा, 11। इन दोनों को ऐड करेंगे 11। फिर इधर आ जाते हैं स्टूडेंट 7। देखिए ये हमें, ये तो 8 देगा, ये 9 देगा, तो 6,3 भी हो जाएगा। इसके ऊपर के सारे ही ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। 6,4, 6,5, 6,6। तो ये हमारा इवेंट ए बन जाता है स्टूडेंट। द सम इज ग्रेटर देन 8 वाले, यानी कि ये हमारे इवेंट यहाँ पर बन के आ जाते हैं। नाउ बी इवेंट क्या है हमारा, अब बी इवेंट कहता है टू अकर ऑन ईदर डाई। ये ईदर डाई का मतलब क्या है स्टूडेंट, टू अकर ऑन ईदर डाई। ईदर का मतलब क्या होता है, ईदर का मतलब समझ लीजिए, ईदर होता है स्टूडेंट, देखिए ईदर मतलब क्या हो गया, ईदर टू अकर ऑन ईदर डाई। ईदर यानी कि या तो एक डाई पे पहले वाली पे 2 आ जाए, या दूसरी वाली पे 2 आ जाए, या दोनों में 2 आ जाए। ठीक है, यानी कि किसी एक पे या दूसरी पे या दोनों पे। मैं इसको इजी करके लिख देती हूँ, किसी एक पे 2 आ जाए, किसी एक पे 2, ठीक है, या दूसरे पे 2, दूसरे पर 2 और दोनों पर 2। ये या भी नहीं है, इवन ये एंड की कंडीशन है और ये होना है। ठीक है, और दोनों पर 2, दोनों पर 2। तो हमें ये कंडीशन यहाँ पर से लेनी है स्टूडेंट, यानी कि बी इवेंट में ईदर हमें क्या चाहिए, 2 अकर ऑन ईदर डाई। 2 आना चाहिए। ईदर का मतलब क्या हो गया, या तो किसी एक डाई पे 2 है तो भी आप सिलेक्ट करेंगे, दूसरे पे 2 आ रहा है तो भी आप सिलेक्ट करेंगे, दोनों पे 2 आ रहा है तो भी आप सिलेक्ट करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसको, प्लीज आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए।
तो इसको हम अब यहाँ से उठा लेते हैं, इधर का मतलब आपको समझ आ गया। तो अब हम देखते हैं भाई फर्स्ट डाई पर 2 कहाँ कहाँ पर आया है। देखिए तो फर्स्ट डाई पर 2 आया है, ये सारे केसेस में 2 आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको, तो सारे केसेस, तो वो सारे केसेस पहले मैं लिख रही हूँ जहां पर फर्स्ट वाले डाई में 2 आया है। तो एक तो ये 2,1 हो गया, 2 1 पे आया है, फिर 2 2 फर्स्ट वाला, देन 2 3 2 4 2 5 2 6, ये पहले वाले पे आ गए। अब अगर दूसरे वाले पे 2 आया है तो वो भी हम देख लेते हैं। दूसरे वाले पे 2, एक तो 1,2 पे आया है, 1,2, अच्छा 2 2 हमने ऑलरेडी लिया हुआ है स्टूडेंट, तो 1,2, उसके बाद 3,2 दूसरे वाले पे आया है, 3,2 पे, फिर हमारा 4,2, सेकेंड डाई जब 2 दे रहा है तो 4,2, 5,2, 6,2, ठीक है। या एक कंडीशन वो भी इन्वॉल्व होगी जब दोनों पे 2 आ रहा है। अब ऑब्वियस है पहले पे भी 2 है, दूसरे पे भी 2 है, तो वो तो यहाँ पर इन्वॉल्व हो ही जाएगी स्टूडेंट। तो ये हमारा बी के यानी कि सैंपल पॉइंट्स बन के आ जाते हैं, ठीक है। तो टोटल, ठीक है, तो ये हमारा बी इवेंट हो गया। नाउ सी इवेंट, द सम इज एटलीस्ट 7। अब सी इवेंट क्या कह रहा है, द सम इज एटलीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। अब हमें ऐसे नंबर चूज करने हैं स्टूडेंट जिनका सम एटलीस्ट मतलब कम से कम 7 हो। 7 से ऊपर हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट का मतलब कम से कम 7 हो। एटलीस्ट का मतलब क्या हो जाता है, एटलीस्ट का मतलब हो गया, हम बोलते हैं ना एटलीस्ट ऐसा हो, यानी कि कम से कम ऐसा तो हो, तो एटलीस्ट 7। तो सम क्या होना चाहिए, कम से कम 7 हो, ज्यादा से ज्यादा होगा तो वो भी चलेगा, कम से कम 7, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 7 आना चाहिए। तो हमें ऐसे नंबरों को भी यहाँ पर रखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं भाई सी इवेंट हमारे पास क्या क्या आता है। नाउ और साथ में कम से कम 7 तो हो, साथ में ये भी ध्यान रखना है एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए, यानी कि जो भी नंबर हम उठा रहे हैं उनका, ठीक है, वो सम कम से कम 7 हो, या मतलब ऐसे हमें सम उठाने हैं स्टूडेंट कि जिनका सम 7 हो, ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो, मल्टीपल ऑफ 3 भी हो। तो ऐसे क्या हो सकते हैं, देखिए 9 हो सकता है। अब 9 मतलब 7 से छोटे नंबरों का सम नहीं लेना है हमको, एटलीस्ट 7, कम से कम 7 उनका सम हो। अब देखिए 7 तो मल्टीपल ऑफ 3 है नहीं, तो 7 वाले कंडीशन को तो हम यहाँ पर नहीं रख सकते। अगर हमें आर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं दिया होता, एटलीस्ट 7 तक दिया होता, तो हम जिनका सम 7 आ रहा है उनको भी हम यहाँ पर इन्वॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। बट हमें दिया है कि सम 7 हो या उससे ऊपर वालों को हम ले सकते हैं अब, और साथ में मल्टीपल ऑफ 3 हो। तो ऐसे नंबर्स तो 9 हमारे पास होते हैं, ठीक है, 9 हमारे पास होते हैं। तो अब 9 देखिए कहाँ कहाँ पर आ रहा है। 9 के लिए हो जाएगा, देखिए यहाँ तो कहीं पर 9 नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, इसमें आएगा स्टूडेंट। तो पहला हो गया 3,6, ठीक है। सम इनका 9 है, यानी कि एटलीस्ट 7 से तो बड़ा है, और मल्टीपल ऑफ 3 भी है। 9 क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 भी है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा कहाँ पर 9 आएगा, 4,5 पर आएगा स्टूडेंट, तो 4,5, ठीक है, और 4,5। नाउ मल्टीपल ऑफ 3 और 7 कम से कम उससे ज्यादा सम, 5,4, 5,4, देन उसके बाद देखिए 6,3, 6,3 9 देगा हमें, ठीक है। और ये तो 10 हो गया, 11 और 6,6 स्टूडेंट, 6,6 क्यों लिया, सम इनका 12 है, ठीक है। सम 12 आ रहा है तो एटलीस्ट 7 से ऊपर है, ठीक है। तो 12 आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 भी होता है, 12 हमारा मल्टीपल ऑफ 3 भी होता है। तो ये सैंपल पॉइंट्स हमारे सी इवेंट के हो चुके हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हमने इसको डन कर लिया। नाउ अब देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो इवेंट हमने फॉर्म कर लिया, अब हम बताना है विच पेयर्स ऑफ दीज इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हम यहाँ का स्पेस यूज करते हैं। चेक कीजिए कौन कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी कि जिनका इंटरसेक्शन 5 होगा, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे इवेंट जिनका इंटरसेक्शन 5 हो, तो यहीं से देख लेते हैं क्या ए इंटरसेक्शन बी हमें 5 देता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। देखिए 5 है, 5 मतलब कुछ भी कॉमन ना हो, तो कुछ कॉमन है क्या इसके बीच में देख लेते हैं। तो 2,6 देखिए, 3,6,
अब इवन यहाँ पर तो हमें 2 की तो हमारे पास रेंज ही नहीं है स्टूडेंट, तो कॉमन तो है नहीं, है ना। 6,2 भी, 6,2 यहाँ नहीं है, 5,2, 6, 6, 2, 6, 5, 5। तो देखिए स्टूडेंट कुछ भी हमारा यहाँ पर कॉमन नहीं आता, यानी कि इनके बीच में हमारा क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप कह सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर क्या है, 5 आ रहा है स्टूडेंट। आप इन दोनों का ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, तो कुछ भी कॉमन हमें नहीं मिल रहा है, यानी कि हमें एक नल सेट ही मिल रहा है। ठीक है, इन दोनों सेट ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक नल सेट हो गया हमारा। तो डेट इज ये तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो रहे हैं, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली। ये तो आपको याद होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरा हमारे पास अब बी इंटरसेक्शन सी चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। क्या बी इंटरसेक्शन सी में कुछ कॉमन है हमारे पास? अच्छा ऐसे आप ए इंटरसेक्शन सी भी चेक कर सकते हैं। अब ए इंटरसेक्शन सी आप देखते हैं तो आपको 3,6 मिलेगा, ये कॉमन है। ठीक है, इंटरसेक्शन ये कॉमन है, तो 2 एलिमेंट, ये तीसरा 6,6 भी कॉमन है, 5, यानी कि यहाँ पर हमारे 6,3 भी, यानी कि स्टूडेंट इनमें हमें कॉमन इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट मिलते हैं। ए इंटरसेक्शन सी डज नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है हमारा। ठीक है, ये हमारा 5 आ रहा है, तो ये तो आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन में कॉमन सैंपल पॉइंट्स आते हैं। बी इंटरसेक्शन सी देख लीजिए। अब बी इंटरसेक्शन सी में क्या कुछ कॉमन है हम ये चेक कर लेते हैं। जितना लग रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर भी देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इसके कम पॉइंट्स हैं, तो इसके कम वालों को यहाँ से चेक कर लीजिए। ना यहाँ 6, 6 है, ना यहाँ 3, 6 है, ना 4, 5 है, ना ही 5, 4 है यहाँ पर, ना यहाँ पर 6, 3 है स्टूडेंट। तो नथिंग इज कॉमन। ठीक है, तो यानी कि इनका इंटरसेक्शन भी 5 आता है, तो ये भी हमारे, तो बी इंटरसेक्शन सी आर ऑल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि ये भी हमारा आंसर आ जाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ गए, और ए इंटरसेक्शन सी 5 नहीं देता है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन पॉइंट आता है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन आपको पता है कि 2 सेट का इंटरसेक्शन नल सेट होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो अब आप लोगों को भी आई होप कि इंटरेस्ट आ रहा होगा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में स्टूडेंट। नाउ चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।